मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें, पिता समान तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी के चरणों में नतमस्तक। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको समाज में किस तरीके से हमें धार्मिक बदलाव करना है, समाज में किस तरीके से हमें राजनीतिक बदलाव करना है, समाज में किस तरीके से हमने सामाजिक बदलाव करना है, ये बड़े अच्छे से प्रकाश डाला। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आग लगी आकाश में, झरझर जरे अंगार, और संत ना आते जगत में, जल जाता संसार। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में हमें अंधविश्वास से दूर रहने की बात कही है, हमें शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है, हमें नशा को त्यागने की बात कही है। लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर वो सारी की सारी कुरीतियां, वो सारी की सारी कुप्रथाएं आज भी जो कि तू हैं। समस्या कहाँ है सम्मानित साथियों? समस्या यहाँ है कि हम सतगुरु रविदास जी महाराज को तो मानते हैं, उनकी वाणी को नहीं मानते। सतगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले एक बात कह कर गए कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, ज्ञान महारस पीजिए जो चढ़े ना उतरे पाए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कच्ची पक्की शराब पीकर क्या फायदा, जिसे एक बार पीते हैं और उतर जाती है, फिर पीते हैं फिर उतर जाती है। अगर पीना ही है तो ज्ञान महारस पीजिए। गुरु रविदास जी महाराज ने शराब का त्याग करने की बात कही। गुरु रविदास जी महाराज ने हमें जिस भगवान को हम लोग ढूंढ रहे हैं, उस भगवान को कहाँ है वो हमें बताया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होता तुरता मिलिए पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई सब संतो, मैं सब श्वासों की श्वास में। सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, आज हमें समझना पड़ेगा कि हमें गुरु रविदास जी महाराज ने क्या रास्ता दिखाया, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या रास्ता दिखाया, लेकिन आज हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमें इस बात का मंथन करना पड़ेगा कि गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरे की बात कही। बेगमपुरा मतलब बेगमपुरा शहर को ना दुखा तो न तिष्ठाऊं, न तस्वीर न खिराज न माला, खौफ कतो न तरस ज्वाला, अब मोही खूब वतन गयो भाई, जहां सैर करो मेरे भाई। गुरु रविदास जी महाराज ने हमारे बीच में आदरणीय भाई नेपाल सिंह राणा जी, जो सुपुत्र हैं श्याम सिंह राणा जी के, वो भी आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से भी। सम्मानित साथियों, है मेरी माताओं, गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा की बात कही। बेगमपुरा वो शब्द यदि हम उस पर काम कर लें तो शायद हमारे समाज का, इस देश का उद्धार हो जाए। आपको धन्य होना चाहिए, धन्य होना चाहिए कि सतगुरु रविदास जी महाराज के इस बेगमपुरा थॉट पर आज इंग्लैंड, कनाडा जैसे देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमें धन्यवाद होना चाहिए बाहरले देशों का, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू जो अपने गेट पर, मुख्यालय पर लगा रहे हैं। हमें इस बात का धन्यवाद होना। सम्मानित साथियों, आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने गुरु रविदास जी महाराज को मान लिया, लेकिन उनकी बात को मानना नहीं शुरू किया। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 मिनट कहा था जी, अभी 4 मिनट 30 सेकंड हो, मैं नोट कर रहा हूँ। जी जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप संगत में आए हैं, आप सत्संग में आए हैं, तो यहाँ से कुछ सीख कर जाए। यहाँ से यदि आपने अपने शरीर का एक अवगुण भी त्याग दिया, यदि अपने अंदर से कोई कमी निकाल दी, तो शायद हमारा ये सत्संग, ये जनसभा या ये संत सम्मेलन हमारा सफल हो जाए। सम्मानित साथियों, मैं अपनी माताओं के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझे अक्सर एक बात कहा करती थी। जब मैं समाज की लड़ाई 2012 में लड़नी शुरू करी, तो मेरी माता ने, मैंने अपनी माता को, मुझे रोकती थी मेरी माँ बार बार, बेटा ना जा, जेल हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन मैं अपनी माँ को एक बात कहकर चला जाता था कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने तेरे लिए एक बात कही कि जननी जहे ने संत जन, या दाता या सूर, या फिर जननी बाज रहे कहे गवाए। ये मेरी माताओं, अपने बच्चों को यदि बढ़ाना है बाबा साहब अम्बेडकर की तरह बढ़ाए, गुरु रविदास जी महाराज की तरह बढ़ाए, उनके बताए रास्ते पर लेकर जाए। और आज राज की बात हम लोग कर रहे थे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अच्छा एक बात बताना, चंद्रशेखर आजाद को कौन कौन साथी जानते हैं यहाँ? आज यदि पूरे देश के अंदर
पूरी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर हमारे हक अधिकारों की कोई आवाज लड़ रहा है तो हमारे समाज का वो सूरवीर योद्धा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। हम राज की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहा है सड़क से लेकर संसद तक हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व है कि मैं उसकी टीम का एक छोटा सा सिपाही हूँ और यदि कहीं पर भी समाज में कोई अत्याचार होता है, शोषण होता है तो हम लोग सिर पर कफन बांध कर अपने आप को सबसे आगे कर लेते हैं। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज की प्रबंधक कमेटी का, सरपंच भाई भोला राम जी का और तमाम साथ संगत जी का जिन्होंने समय दिया, सम्मान दिया, और सभी संतों महापुरुषों के चरणों में एक बार पुनः की अपनी आवाज को एक बार रचना देना कि जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथ